तो ऐसा है, अब पैर तो आप देख रहे होगे मेरे थर थर, है ना। पहली बात नहीं है, वो थोड़ा नर्वस हूँ ना मैं। अब तालियां नहीं बजाई किसी ने, अभी उनने नर्वसनेस बोला था तब ताली बजा रहे थे। ऑडियंस बड़ी हरामजादी ऑडियंस है। तो ऐसा जो है क्या बिहारी हैं कोई यहाँ पर, कोई बिहारी इन द हाउस? न न न, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी अपनी आप में यहाँ कोई है? मैं तो यहाँ खड़ा हूँ ना, वहाँ की बोल रहा हूँ। मुझे बिहारी बहुत पसंद है। तब से, कब से पसंद है? जब से लालू प्रसाद यादव को मैंने देखा था। हाँ बिल्कुल, बस इतनी था कि ऊपर वाले ने मुझे लड़का पैदा कर दिया, वरना तो अब बिहार में हमारी सरकार होती। तो जो लालू प्रसाद यादव हैं, तो देखो ये चेहरे देख देख के मैं सब भूल जाऊंगा, तभी तो भूल जाऊंगा मैं सारा। अब तो सब अलावा है, मैं तो वही तो, ये मैडम दिख नहीं रही है मुझे लाइट की वजह से, क्योंकि वैसे ही पीछे से भी लाइट आ रही है, चमक मार रही है ना। मैम आप कौन सा वो लगाते हो, घड़ी साबुन वगैरह से नहाते हो क्या? तो बिहारी की बात कर रहे थे हम एक्चुअली। तो बिहारी मुझे तब से पसंद है जब मैंने लालू प्रसाद यादव का एक इंटरव्यू देखा था, कपिल शर्मा शो में आए थे। तो उनको फ़ोटो दिखाई गई उनकी, उनके फैमिली की। तो उनके 2 बच्चे थे और वाइफ उनकी और वो। तो कपिल शर्मा बोले कि आप इनको जानते हैं? बोला हाँ इनको जानते हैं हम। तो बोले कौन है ये? तो बोले ये हमार पत्नी रेवती देवी, और बोले ये दोनों, बोले ये दोनों हमार बालक बा। तो बोले बाला इनका नाम बताएंगे आप? बोले नाम तो हम इनका भुला रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कौन है ये। तो उनसे फिर बाद में जो पूछा गया, बोले तो आप एक बार वहाँ भी गए थे, अमेरिका भी गए थे बराक ओबामा से मिलने बोले हाँ हम रह के आए थे 1 महीना। तो बोले 1 महीना तो क्या आप कहाँ करने गए थे? बोला हम इंग्लिश सीखने गए थे। तो बोले नेक्स्ट 1 महीना बाद उन्होंने फ़ोन करा लालू प्रसाद यादव ने बराक ओबामा को। तो बोले हेलो आई एम लालू प्रसाद यादव स्पीकिंग फ्रॉम बिहार, हु आर यू? तो वो वहाँ से आवाज़ आती है, ए बुड़बक हम बराक ओबामा बोलता ही। तो एक्चुअली ये बात जो है 9th क्लास की है, स्कूल डेज की मेरे। अभी भी मेरी दाढ़ी अगर मैं कटा के आता तो भी आपको लगता है स्कूल में ही था मैं, अभी कॉलेज में आया हूँ सडनली। तो ये 9th क्लास की बात है कुछ। हाँ अचानक से आ गया मैं, मन ऐसा था नहीं, अपने पापा के पैसे में आग लगाई है मैंने 30,000 में पूरी, और भी स्लिप भी नहीं मिली है मुझे उसकी एडमिशन की, घपले में मामला है मेरा। तो ये 9th क्लास की बात है, जब नए नए हमारे स्कूल खोले थे, मतलब स्कूल पुराना था, हम 9th क्लास में नए नए पहुँचे थे। यहाँ मैंने देखा बरेली में आके ऐसा कि आप रिजल्ट लो तब नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो गए। हमारे वहाँ ऐसा कुछ नहीं चलता, पेपर दो अगले क्लास का कोर्स लो नेक्स्ट में बैठ जाओ, रिजल्ट कुछ नहीं, बस तुम्हें पता चल गया कि अगले क्लास। टीचर भी पूछते थे कौन सी क्लास की किताब है? बोला अर्थ की। बोला अच्छा इसका मतलब पास हो गए? बोला हाँ पास हो गए, तभी तो बैठे हैं वरना क्यों बैठते। तो नेक्स्ट अब ये उस टाइम की बात है, हमारे स्कूल में एक ऐसा बाग में स्कूल था, ये सीधे मेन रोड और ये सारा पीछे बाग वगैरह था, बगीचा। तो वो आपने कहावत सुनी होगी कि क्या बोलते हैं, स्कूल के पीछे पड़े हो, सुनिए? हम पढ़े हैं स्कूल के पीछे, क्योंकि गर्मी पंखे नहीं थे ना हमारे के स्कूल में, बहुत फीस लेते थे पंखे की। CBSE का नाम दे रखा था, यूपी इंग्लिश की मार्कशीट दी थी, घपला करा था। तो एक बस्ती हमारे स्कूल में, तो उसमें ही सब बच्चे बैठ के जाते थे। तो मैंने सोचा कि 2 की सीट होती है, एक पे मैं बैठूंगा, किसी को बिठा लूंगा ही नहीं, कोई लड़की आएगी तभी बिठा लूंगा। लेकिन मुझे मिली ड्राइवर के बगल वाली सीट, गेयर मेरी टांगों में, मतलब उसकी गाड़ी का गेयर मेरी टांगों में। तो अब वो गेयर चेंज करे या यहाँ मेरी फटे, ऐसा सीक्वेंस होता है 1 2 3। तो उसने डाला 1 2 3, मैंने 4 नहीं पड़ेगा। बोला 4 डालना पड़ेगा। मैंने 4 तूने डाल दिया, मैं न्यूट्रल हो जाऊंगा। तो ऐसा सब, अब जो हम ऐसा था क्लास पीरियड, हमारी स्कूल पीरियड के बाद क्लास पीरियड होती थी, हर स्कूल में होती है, लेकिन वहाँ के सब हैं बच्चे कराते हैं, और हमारे स्कूल में हमारे मैनेजर कराते थे, क्योंकि वही थे सब करता धरता। तो वो ग्राउंड में खड़े थे और ऊपर हम क्लास में जाके बैठ चुके थे। तो कुछ बच्चे ऐसे थे, हरामजादे बच्चे होते हैं कुछ, जो क्लास पीरियड में भी बोलते हैं, चीखा पुकारी मचाते हैं। तो हाँ मैं सर, अच्छा आपकी तरह अच्छा आपके वहाँ थे, मैं कहूँ आपकी तरह, आप मुझे शीशा दिखा रहे थे अभी, अब तो आपने खुद ही अपनी पोल खोल दी। कोई बात नहीं है, अब तो क्या मुझे देखा थोड़ी है यहाँ से।
आप बीच में डिस्टर्ब कर, आपकी मम्मी को बोलो मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती है, तो आप अपनी मम्मी को बोलो सब्जी में मिर्च कम डालें। नहीं पूछोगे नहीं आप क्यों नहीं डाले, जुबान नहीं जल बहुत रही है इनकी। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा था, बुला दिया आपने। देखो कि मैं एक जोक लिख के लाया था, मैं इनकी लाइट बंद होगी, मैं पब्लिक को बोलूँगा कि आप सब वेस्ट इंडीज से आए हो क्या, तो आप पूछते क्यों, तो मैं सब काले काले दिख रहे हो ना, अब लाइट ही बंद नहीं करी उन्होंने, जोक कहा और ऊपर से आप फिर उंगली करे जा रहे हो। मतलब तो ऐसा था। अब जब क्लास पीरियड हुई तो क्लास पीरियड हो रही थी, अब बीच में एक नावेद नाम का लड़का था। वो होते हैं ना कुछ लड़के जो लड़की देख के कहते हैं तो दुनिया इतनी हरामजादी क्यों आया हो, मुझसे लिपट जाओ, वो वाला लड़का। वो लड़कियों को देख के ऐसा ही, तो उसके माइंड में, और हिंदी में बोले तो सही भी है वो, क्या हाओ हरामजादी दुनिया इज दिस, कम हियर एंड लिपट जाओ मुझसे, इस तरीके की उसकी मतलब बात थी। मतलब बहुत कमीना आदमी था वो, इतना उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। इतना मतलब वो कहता है फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, गारंटी के दौर में फैशन की इच्छा नहीं करता था। वो कुछ भी पहन के आ जाता था, अपनी मम्मी के मोजे पहन के आ जाता था, फूलों वाले जिसमें अंगूठा होता है। दोनों एक से पहन के आए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, एक अलग कलर का, और वो भी उल्टा। तो उस तरीके का बच्चा था। तो वो बोला क्लास में, बोला जो क्लास पीरियड चल रही थी तो बीच में बोल गया, मैं शरीफ बंदा। तो मैंने समझाया, मैंने देख नावेद ऐसा मत कर, मत बोल, नीचे आवाज़ पहुंच जाएगी, मतलब सर के पास। तो बोला नीचे आवाज़ पहुंच जाएगी, नहीं माना। अब कुछ नहीं, क्लास पीरियड ख़त्म हुई, नीचे से आवाज़ आई सर की आवाज़ आई नीचे से। तो बोले कि कौन बोल रहा था, नीचे आ जाओ। तो माहम लड़की है, एक ऐसी लड़कियां थी हमारे ग्रुप में, फ़िलहाल 13 बच्चे थे क्लास में पूरे। तो माहम बोली सर नावेद बोल रहा था। बोले नावेद नीचे आओ। नावेद नीचे गया, नीचे जाके बोला सर आदित्य भी बोल लिया था मेरे संग। सर ने आदित्य को भी बुला लिया। अब हम माए के नीचे नहीं आया, हंसी इस पे भी आती, जोक था जी, अब हंस लो कम से कम। माए के नीचे वो आधी बात तो नीचे ही रह गई, है ना। तो हमारे ग्रुप जो था, एक हमारे ग्रुप में क्लास के सब लौंडे थे। सब लौंडे इसलिए थे क्योंकि क्लास में 13 बच्चे थे, जिनमें 3 लौंडियाँ थीं, 10 लौंडे। अब तुम लगा रहे हो हिसाब, आदमी मूतने जाता है, 2 लोग जाते हैं साथ में या 3 जाते हैं, 10 के 10 लौंडे मूतने जा रहे हैं, वो भी बाग में पूरे पीरियड गायब। हमारे टीचर चक्कर में पड़ गए कि बच्चे जा कहाँ रहे हैं, बस्ते रखे पड़े हैं और बच्चे गायब। और बाग में जाके मूतते, मतलब ऐसे टॉयलेट थी, टॉयलेट नहीं थी, एक थी वो गंदी रहती थी, तो बाग में टहलने जाते थे, मूतने नहीं जाते थे। एक को लगी तो बोले कहाँ, बोले टॉयलेट। बोले हाँ मैं भी। पीछे पूरे क्लास के लौंडे चल दिए। अब पूरा 10 लौंडों का झुंड मूतने जा रहा है एक साथ। बाढ़ आ जाए बाग में, पानी लगाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। हमने अपने मूत के आम खाए, नमकीन हम खाए, आम नमकीन क्यों लग रहे हैं। तो ऐसा हम सब मूतने गए। तो जो था, और हमारे टीचर भी, मतलब हम तो हरामजादे थे ही, हमारे टीचर भी बहुत सीधे थे। टीचर के लिए हरामजादे नहीं कहूँगा, अब भी मेरे मुझ जान पहचान में मिल जाते हैं। तो टीचर भी बहुत सीधे, तीन टीचर एक साथ मूतने जा रहे हैं, और वहाँ जाके मूतते कुछ नहीं है। लगाया और शुरू हो गए। बाकी मैं अपना टाइम यहाँ रेस्ट करूँगा, मेरे पे बहुत सारा था, मैं ले बैठ रहूँगा तो और फिर कुछ रह जाएगा। तो थैंक यू गाइस एंड